हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। आज 12th क्लास की मैथ की सेकंड लेक्चर चलेगा। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुका था कि रिलेशन क्या होता है और रिलेशन के अंदर क्या उसके डोमेन होते हैं, क्या उसके रेंज होते हैं और क्या उसके कोडोमेन होते हैं। इन सारी चीजों को हमने समझा था और आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स रिलेशन। यानी रिलेशन तो हमने देखा था रिलेशन क्या है, बट अब हम देखेंगे इनवर्स रिलेशन क्या होता है। रिलेशन का इनवर्स अगर हमें निकालना हो तो क्या होता है उसका। तो ध्यान से देखते हैं, एग्जांपल्स हम इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास एक सेट है, हमारे पास एक सेट है ए, जिसके पास जो एलिमेंट है 1 2 3, और हमारे पास एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी। हम इसमें एक रिलेशन हमने निकाला, वो रिलेशन है 1, ए और 2, बी और 3, सी। ये हमारा एक रिलेशन है। अब हमें इनवर्स रिलेशन निकालना है। इनवर्स रिलेशन, तो इनवर्स रिलेशन को हम भी नोट करते हैं आर इनवर्स। कैसे? आर इनवर्स। तो सिंपल सा इसमें करना क्या होता है, हमें इनवर्स रिलेशन में जो हमारा प्री इमेज होता है और प्री इमेज और इमेज, प्री इमेज और इमेज, तो प्री इमेज को रिप्लेस कर देते हैं इमेज के साथ। जितने भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके अंदर जो प्री इमेज है और इमेज है उसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, हमारे पास ए पहले आएगा, फिर 1, फिर बी पहले आएगा, फिर 2, फिर सी पहले आएगा, फिर 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन। तो नोट कर लीजिए आप लोग, ये इसका इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इनवर्स रिलेशन आप लोग समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन फॉर अ सेट ए। यानी एक पर्टिकुलर ए एक सेट है हमारा, उसी सेट में हम वर्क करेंगे और टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे कितने प्रकार के रिलेशन होते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। अभी और भी हमारे पास रिलेशन है, उनको हम इसके बाद देखेंगे अगले लेक्चर में। चलो देखते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम एक वॉइड रिलेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वॉइड। आप लोग जानते हो वॉइड मतलब क्या होता है, नल। नल मतलब जो खाली हो, रिक्त हो, ठीक है ना। तो वो रिलेशन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना मौजूद हो, वो होता है हमारा वॉइड रिलेशन। तो देखते हैं वॉइड रिलेशन के बारे में। वॉइड रिलेशन, तो वॉइड रिलेशन कैसे होगा, तो हमने एक रिलेशन लिया, एक रिलेशन लिया ए कॉमा बी और ए माइनस बी। हमारे पास एक सेट है 1 2, कुछ भी ले लेते हैं, 4 5 6 7 8। हमने एक सेट ले लिया ए और इसमें एक रिलेशन हमारा जो है वो बन रहा है इस तरीके से, कुछ इक्वल टू 12। अब हमें ऐसे वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए से बिलोंग कर रहे हैं। यानी हमारा एक ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें हमने ए को माइनस किया और माइनस करने पे क्या आ रहा है 12, और ए और बी हमारा किससे कौन से सेट में आ रहा है, सेट ए में। तो हम ऐसे कौन कौन सी वैल्यू रखना है हमें, जहां पे हमें वैल्यू ए माइनस बी, ए की कोई भी वैल्यू यहाँ से उठाओ और कोई भी वैल्यू बी की यहाँ से उठाओ, ठीक है, उसे यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं क्या 12 आ रहा है किसी भी कंडीशन में, नहीं आ रहा। 12 हमारा नहीं आ रहा, तो कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं होगी। 1 आ रहा है यहाँ पे, 2 आ रहा है यहाँ पे, 3 आ रहा है यहाँ पे, 4 आ रहा है, यानी डिफरेंस इसका। तो ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है। इस वजह से ये जो हमारा रिलेशन होगा ये क्या होगा, नल। ये क्या होगा, वॉइड रिलेशन होगा। ये किस तरीके का रिलेशन है, वॉइड रिलेशन। ये क्या है, वॉइड रिलेशन, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को, इसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो।
तो हमें ऐसा रिलेशन ढूंढना होता है सेट के अंदर ताकि इसमें एक भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे ना बन पाए। जब एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन पाएगा तो वो कैसा रिलेशन होगा, वॉइड रिलेशन। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, मिटा देता हूं। अब आगे बढ़ते हैं और ध्यान देना, वॉइड रिलेशन जो होता है ये मिनिमम रिलेशन होता है। क्या होता है, मिनिमम रिलेशन, सबसे कम रिलेशन देता है ये हमारा, सबसे कम रिलेशन देता है वॉइड रिलेशन। आगे देखते हैं, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में देखते हैं क्या होता है, हम एक सेट लेंगे, एक ही सेट लेंगे, उसका क्रॉस निकालेंगे और तो ये जो इसका रिलेशन आएगा वो जो रिलेशन होगा इसका सबसेट होगा। ए क्रॉस ए का क्या होगा, सबसेट होगा। यानी मैक्सिमम मतलब जितना हो सकता है उतने रिलेशन अगर बनते हैं तो वो क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन। ध्यान से देखना, अगर हम बात करते हैं ए हमारा है 1 2 3 और बी को देख फिर से ए ले लिया तो हमारा सेम होगा। अब हमने ए क्रॉस ए निकाला, हमें क्या क्या मिला, 1, 1, 1, 2, 1, 3, इसी तरीके से 2, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 और 3, तो इस तरीके से जितने रिलेशन आए, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आए, ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे इस रिलेशन के अंदर आएंगे। तो ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होता है। एक तरीके से कह सकते हैं ये ए क्रॉस बी का जो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन होता है। तो इस तरीके से ये मैक्सिमम रिलेशन देता है हमको, मैक्सिमम क्या देता है, मैक्सिमम रिलेशन। इससे हमें मैक्सिमम रिलेशन मिलता है। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। आगे बढ़ते हैं, इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने क्या किया, ए ले लिया 1 2 3 4 और हमको एक रिलेशन दिया है ए कॉमा बी में कॉलन x माइनस बी, x माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेयर a कॉमा बी बिलोंग्स टू a। ये हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, हमें ये रिलेशन देखना है कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है कि नहीं। तो हम एक काम करते हैं, a माइनस बी निकालते हैं, जितनी भी कंडीशन हो सकती है a माइनस बी निकालते हैं। 1 माइनस 1 किया, 1 को 1 के साथ किया, 1 को 2 के साथ किया, 1 को 3 के साथ, तो हमें क्या मिला 0। एक सेकेंड, यहाँ पे हमें इसे मॉड लगाना है, ये हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव। तो ध्यान से देखना, अब हमने क्या किया, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2, ये तो हमें -1 देगा, लेकिन मॉड की वजह से क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 1 माइनस 3, मॉड की वजह से 2, 1 माइनस, अब हो गया ये, अब 2 से स्टार्ट करें, 2 माइनस 1, ये एक होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से जितने भी हमारे बनेंगे। तो इस तरीके से हमारे सारे के सारे वैल्यू हम देखें मॉड की वजह से क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो जा रहे हैं। तो ये 0 के बराबर भी है, 1 से बड़ा भी है, 2 से भी बड़ा है, 3 से भी। इस तरीके से अगर 4 माइनस करते, 4 माइनस 1 करते, 4 भी है हमारे पास, तो 1 माइनस 4 करते हमें -3 मिलता, और -3 क्या हो जाएगा, मॉड की वजह से प्लस हो जाएगा। इस तरीके से जितनी भी वैल्यू मिल रही है इसकी, वो क्या है, 0, या तो 0 है या तो 0 से बड़ी है। तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे के सारे जो कंडीशन, जितने भी हमें यहाँ पे ऑर्डर पेयर मिल रहे थे यूनिवर्सल सेट में, ये पूरे ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है ये कैसा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, और ये क्या होता है, मैक्सिमम रिलेशन देता है। अब आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन।
आइडेंटिटी रिलेशन। यानी आइडेंटिटी रिलेशन इसमें ये होता है किसी भी सेट का जो एलिमेंट होता है वो खुद के साथ जो रिलेशन बनाता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है। जैसे कि आप समझना, ए रिलेट करेगा ए से ही, और बी रिलेट करेगा बी से ही, सी रिलेट करेगा सी से ही, तो ये क्या होगा हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो ध्यान से देखना यहाँ पे, हम देखेंगे यहाँ पे अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या बनेगा 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4। ये हमारा क्या हो गया आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि जो एलिमेंट है वो खुद से ही रिलेशन में है। एक आइडेंटिटी जो एलिमेंट है वो खुद से जब रिलेट करेगा तो वो जो रिलेशन होगा क्या होगा आइडेंटिटी रिलेशन होगा। चलो आगे देखते हैं इस तरीके से रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, एक सेट लिया A1, इसका एलिमेंट है 1 2 3 4 यहाँ पे हमारे एलिमेंट है। तो इसका जो रिलेशन होगा वो किस तरीके से रिलेशन होगा, सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनसे अगर वो रिलेशन बनाता है, यानी कोई भी सेट का एलिमेंट अगर खुद में जो एलिमेंट है उसी से जो रिलेशन बनाएगा, जैसे 1 का 2 से बनाएगा, इससे बना सकता है, इससे भी बना सकता है, तो इस तरीके से जितना रिलेशन वो बनाएगा उस रिलेशन को क्या बोलेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे कैसे बनेगा इसका। एक रिलेशन लेते हैं, यहां से 1 का रिलेशन 1 से खुद से भी बना सकता है, ये 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 1 का 2 से, 2 का 3 से और 3 का 4 से। तो ये जो रिलेशन आया है ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अगर हम बात करें ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं, लाइक हमने लिया 1, 1 यहाँ पे 3, 3 4, 4 1, 2 और 2, 3, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट हमारा 2 है जो 2 के साथ रिलेशन बना सकता है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं बना है, जिसकी वजह से ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, लेकिन ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो नोट कर लीजिए इसे। हम देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में कैसे होता है, तो ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमने एक वेन डायग्राम दिया, ए, ये भी हमारा सेट वही है, A to A देखना है हमको रिलेशन, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। और हम बात करेंगे यहाँ पे 1 2 3। तो अगर 1 का 2 से रिलेशन है तो 2 का 1 से रिलेशन, और 2 का 3 से रिलेशन है तो 3 का 2 से रिलेशन। ये कैसा रिलेशन कहलाता है, सिमेट्रिक रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए इसे। ट्रांजिटिव छूड़िया देखते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा, हमने एक सेट लिया A और एक सेट लिया A, सेम टू सेम सेट लेना है, 1 2 3 1 2 3। अगर A का रिलेशन दूसरे के साथ है और इसका रिलेशन इसके साथ है, तो इसका रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ। ये होता है हमारा क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये कौन सा रिलेशन होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो नोट कर लीजिए, हम ऐसा कह सकते हैं A रिलेशन में है B के साथ और B रिलेशन में है C के साथ, देन वी कैन से दैट A रिलेशन होगा C के साथ, वेयर A B C बिलोंग्स टू A।
ABC belongs to A। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। सिमेट्री अभी और भी रिलेशन है, आज इतना ही रिलेशन बताया जाएगा, आगे के रिलेशन आगे की क्लास में बताई जाएगी। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।